नमस्कार। तीनों लोक के जीव जंतु का जीने का आधार, इनके बिना ये कैसा जीवन, मरघट सब संसार। भारतवर्ष का हृदय स्थल है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य वनों से आच्छादित है। इस धरा पर विचरण करने वाला एक दुर्लभ प्राणी है जिसे मगरमच्छ या नक्र या मगर कहा जाता है। इस दुर्लभ प्राणी मगरमच्छ को देखने का हमें अवसर मिला जांजगीर चांपा जिले के कोटमी सोनार गांव में। यहां इन मगरमच्छों को संरक्षित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मगरमच्छ संरक्षण आरक्षिति की स्थापना 9 मई 2006 में की गई। 87 एकड़ के विस्तार लिए इस तालाब के चारों ओर पानी से बाहर निकले मगरमच्छ देखे जा सकते हैं। आज इस जलाशय में लगभग 250 मगरमच्छ संरक्षित किए गए हैं। ये एक बेहद फुर्तीला प्राणी है। मगरमच्छों को जितनी ज्यादा गर्मी लगती है उतनी ही ज्यादा ठंड भी लगती है, जिसके कारण ये पानी से बाहर निकल कर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसके मुंह में जीभ नहीं होती। इसकी आंख के सामने एक लेंस नुमा पर्दा होता है। ये पर्दा पानी के अंदर तैरते समय अपनी आंख को बचाने और दूर तक देखने में मदद करता है। एक मादा मगरमच्छ एक बार में 30 से 35 अंडे देती है और वो उसे सुरक्षित रखने के लिए 21 दिन तक जमीन में गड़ा कर रखती है। ये प्रक्रिया आमतौर पर जून से जुलाई के बीच होती है। मगरमच्छों में अद्भुत सुनने की क्षमता होती है। पानी के अंदर रहते हुए भी दूर से आवाज लगाने पर ये सुन लेते हैं और पानी से जमीन की सतह पर आ जाते हैं। ये प्रौढ़ मगरमच्छ लगभग 30 वर्ष का है, जिसकी लंबाई 11 फीट और वजन लगभग 1.5 क्विंटल है। मगरमच्छों की औसत उम्र 45 वर्ष की होती है। इनके दांत बेहद मजबूत और कब्जानुमा होते हैं, जो शिकार को आसानी से जकड़ लेते हैं। मगरमच्छ की पूंछ धारीदार होती है, जिससे वो शिकार पर हमला कर सकता है। इसके साथ ही ये पूंछ पानी में पतवार का भी काम करती है। मगरमच्छ का धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। मगरमच्छ को मैं शुरू से देवता मानता हूँ। देवता है ही है, क्योंकि गंगा जी जमुना जी का वाहन है। इस गांव में 200 सालों से आगे मगर 2-3 रहे हैं। यही से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते साहब मैं गंज में इतना बड़ा बड़ा बच्चा 20 थे, 25 थे, 16 थे रखता रहा। 6 महीना मट्टी खवा के गंज में रखे रहे। जब बड़ा हो जाए पानी में डाल दें। इस कोटमी सोनार तालाब के बीच में 3 टापू बने हुए हैं। यहां पर भी धूप सेंकने ये मगरमच्छ आते रहते हैं। टापू पर जो पेड़ हैं वहां भारतीय पक्षी के साथ साथ प्रवासी पक्षी भी देखे जा सकते हैं। मगरमच्छ एक मांसाहारी प्राणी है। शुरुआत में यहाँ मगरमच्छों के भोजन के लिए मांस और मटन दिए जाते थे और अब यहाँ मछलियाँ दी जा रही हैं। इस वर्ष 30 लाख मछलियों के बीज इस तालाब में डाले गए हैं, जो यहाँ के मगरमच्छों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त है। इन मगरमच्छों को संरक्षित करने के उद्देश्य से 2 लेयर में चेन लिंक फेंसिंग किया गया है। तालाब की मेड़ मजबूत रखने के लिए पिचिंग कार्य किया गया है। तालाब की मेड़ को पर्यटकों की सुविधा के मुताबिक कंक्रीटीकरण और सौंदर्यीकरण किया गया है। मगरमच्छों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यहां 24 घंटे सुरक्षा प्रहरी तैनात किए गए हैं। इस हेतु यहां वॉच टावर बनाए गए हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए कोटमी सोनार में 10 एकड़ के एक खूबसूरत पार्क का निर्माण किया गया है। इसी परिसर में भोजन इत्यादि के लिए रेस्टोरेंट और वन्य प्राणियों से संबंधित जानकारी देने के उद्देश्य से सूचना केंद्र में प्रोजेक्टर लगाए गए हैं। धूप और बरसात से पर्यटकों की सुरक्षा के लिए यहां
पैगोडा बनाए गए हैं। कोटमी सोनार में पर्यटक बहुत अधिक मात्रा में आ रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पे 10-12 कमरे का टूरिस्टों को रुकने के लिए एक प्रपोजल बना के भेजे हुए हैं। इसके अलावा तालाब का गहरीकरण के लिए और मगरमच्छों का अधिक से अधिक फैलाव हो उसके लिए हम परियोजना बना के भेजे हुए हैं। करीब 15-17 करोड़ की योजना है और जैसे ही स्वीकृत हो पाएंगे हम जो है यहाँ पे पूरे तीव्र गति से इसका विस्तार करेंगे। पूरे भारतवर्ष में कोटमी सोनार ही एक ऐसा स्थान है जहां मगरमच्छ प्राकृतिक रूप से विचरण करते हैं। कोटमी सोनार के मगरमच्छों की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। पहले गांव में राजा का शासन हुआ करता था और राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से शत्रुओं से बचाव के लिए राजा आसपास के छोटे छोटे जलाशयों में मगरमच्छ पाला करते थे। कालांतर में इन छोटे छोटे जलाशयों से मगरमच्छों को निकालकर उनकी सुरक्षा के लिए इस बड़े जलाशय में रखा गया है। आज भी इस गांव के चारों ओर कई जलाशय विद्यमान हैं। कालांतर में इन तालाबों के मगरमच्छों को पकड़कर इन्हें कोटमी सोनार के विशाल जलाशय में छोड़ा गया। ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ पर मानव और मगरमच्छों के बीच कोई द्वंद्व नहीं था। एक बार गांव के ही किसी युवक ने इस मंदिर में आकर नारियल को पांव से तोड़ा और तालाब में नहाने चला गया। उसके बाद देवी माँ उससे क्रोधित हो गई और मगरमच्छ का रूप धारण कर उसका पैर खा गई। उसके बाद से यहाँ के लोगों में भय बना हुआ है। कोटमी सोनार का ये मगरमच्छ प्रक्षेत्र वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ग्राम सभा कोटमी सोनार ने भी इस प्रस्ताव को पूर्व में ही पारित कर दिया है। मगरमच्छों की बढ़ती संख्या और उनके विचरण को ध्यान में रखते हुए इस जलाशय के आकार को 87 एकड़ से बढ़ाकर 120 एकड़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस कोटमी सोनार जलाशय, जिसे मुड़ा तालाब भी कहा जाता है, यहाँ का जल स्तर कभी कम नहीं हो पाता। तालाब में पानी की स्थिति कम होने पर गांव के पूर्व में स्थित विशाल कर्रा नाला जलाशय से पानी लेकर इसकी पूर्ति की जाती है। यहाँ के मगरमच्छ अपने सुरक्षा प्रहरियों को पहचान चुके हैं। ये सुरक्षा प्रहरी भी अन्य राज्यों से प्रशिक्षण लेकर इन मगरमच्छों के स्वभाव और बोली से अवगत हो चुके हैं। ग्राम कोटमी सोनार पहुंचना बहुत आसान है। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के यात्री वायु मार्ग से रायपुर आ सकते हैं। इसके बाद रेल मार्ग से रायपुर से बिलासपुर से अकलतरा उतरकर 9 किलोमीटर सड़क मार्ग से कोटमी सोनार पहुंच सकते हैं। लोकल ट्रेन के माध्यम से भी आप बिलासपुर से कोटमी सोनार सीधे पहुंच सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग वन्य प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए नित नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। आगे और भी संभावनाएं होंगी। कल का स्वर्णिम सूरज फिर से चमकेगा। विश्वास का आधार, विकास लगातार, संभावनाओं का गढ़, विश्वसनीय छत्तीसगढ़।